So we are going to work how humbleness is important part of change which will help us in recovery. Humbleness हमारे लाइफ का एक हिस्सा कैसे हो सकता है जिससे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, वर्सेस हमारी बीमारी ईगो को कैसे इस्तेमाल करती है अपने को डिस्ट्रॉय करने में. So the strength of disease is ego and weakness of disease is humbleness और strength of recovery is humbleness. जब तक हम लोग humble नहीं होंगे तब तक शायद हम recovery के पाथ पे नहीं चल पाएंगे. So for recovery we have to be humble, and how this is associated or linked with your acceptance of disease. हमारी बीमारी की एक्सेप्टेंस से हम्बलनेस कैसे जुड़ी हुई है. हमें सोचना है, एंड द राइट वे ऑफ थिंकिंग इज यू सिट स्ट्रेट. प्लीज सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू. पैरों को रिलैक्स पोजीशन में रखिए सब लोग. हाथों को भी ऐसे आगे रिलैक्स अपने पैरों पे रख लीजिए. अब अपने आप को रिलैक्स करिए, आंखें बंद करिए और सोचिए कि हमें बदलाव के लिए विनम्रता या हम्बलनेस की क्यों जरूरत है. अपनी आंखें बंद करिए सब लोग. गो बैक टू योर लाइफ एंड सी हाउ ईगो हैज अफेक्टेड and made you more unwell. How ego has affected and made you unwell. हमारी ईगो ने हमें किस तरह से परेशान किया और हम और ज्यादा बीमार कैसे होते गए. और अगर हम हम्बल हुए आंखें खोलिए. whatever thoughts are coming, please write them down. It's too complicated. Let's write little bit. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप हैंड रेज करो, मैं समझाऊंगा दोबारा से. Basically, question is how ego can slow down our recovery, right? And how acceptance may humbleness can help in recovery. देखो क्या हो रहा है. हमारी लाइफ के दो पहलू हुए. एक हम रिसेप्टिव एंड में, हम कुछ भी चीज को सुनने समझने के लिए तैयार हैं, और एक हम क्लोज बने में हैं कि हमें कुछ नहीं सुनना है. आई नो एवरीथिंग. This is dangerous. Now this is what is ego make you do, and this is what the humbleness make you do. Now being humble is being receptive, and कोई भी बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी ईगो को डील करना है. So this is the strength of our disease. हमारी बीमारी हमारे को कैसे हरा रही है? हमारी बीमारी हरा रही है that we become much more stronger in ego. हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ, whatever I am saying,
is right and nobody has any right to recommend anything for me. The family is wrong, everybody is wrong, and I cannot be given any suggestions. While somebody who is humble, who is receptive, at least he will listen to whatever is happening in his life. Now, invariably, if we are not receptive, we will not bring out any change in our life. देखो, हमें अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है, हमें अगर चेंज होना है, तो हमें नए आइडियाज की जरूरत है. फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी द चेंज ओनली विल कम विद द न्यूअर आइडियाज. अगर हमारे कोई भी नए आइडिया नहीं है और हम हमेशा क्लोज माइंडेड हैं, देन दैट वुड लीड टू ए क्राइसिस and we will remain stuck in a position where we are. Now, one of the reasons our disease becomes so strong and powerful is because we are not able to handle our disease, and disease make us more egoistic, give us a feeling that you are right, and repeatedly keep giving us the same feeling that you are right, and जो भी हम चेंज ला सकते हैं वो भी हम चेंज नहीं लाना चाहते हैं. We resist those changes. हम लोग उन चेंजेस को बार बार रेजिस्ट करने लगते हैं. और जब तक हम अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी में, बिहेवियर में, लाइफ में चेंजेस नहीं लाएंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी. एक्सेप्टेंस के लिए हम लोगों ने तय किया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने लिए बदलाव लाना. एक मिनट इसको रोकना आदित्य. और सो क्या हो रहा है, इनवेरिएबली हम लोग अपने एक तरह से डिनायल में जीते हैं. और डिनायल की स्ट्रेंथ क्या हो गई, ईगो. आई एम राइट, मुझे कोई सजेशन की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मैं जो कह रहा हूं ऐसे ही फॉलो करो. हम लोग बार बार अपने आप को क्या बोलते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूं बस वो ही सही है. क्या बोलते हैं, आई एम परफेक्ट, आई नो एवरीथिंग, आई नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. कैन एनी वन ऑफ अस विल बी परफेक्ट एवर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीडेड चेंज, एनी गॉड नीड चेंज. कोई भगवान ही परफेक्ट नहीं हुआ तो हम लोग कैसे परफेक्ट हो गए? नाउ दैट्स वेयर इज द ईगो, एंड उसका उल्टा इज बीइंग हम्बल. सो एक्सेप्टेंस के लिए हमें अगर अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि हम हम्बल होए, हमें सुनने की ताकत होए, हमें अपने अंदर मन में विचार करने की ताकत होए, हम ये एनालाइज कर सकें कि हमारी लाइफ में क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग. और जब हम उन चीज़ों को ठीक से एनालाइज करेंगे तो हमारी लाइफ बेटर होनी चालू हो जाएगी, बिकॉज वी विल रियलाइज वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ आई थिंक इट्स वर्थवाइल दोबारा से सोचते हैं दैट हाउ ईगो हैज स्पॉइल्ड आवर डिजीज. क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर सेल्फ, एंड दोबारा से अपने पास्ट में जाओ और सोचो कि आपके अहंकार ने, आपकी ईगो ने, आपकी ये फीलिंग ने कि मुझे सब कुछ पता है, आई एम ऑलवेज राइट, किस तरह से आपकी बीमारी को खराब कर दिया. क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो और अपने पास्ट में जाके सोचो कि कैसे हमारी बीमारी ने हमारी लाइफ को मुश्किल बना दिया.
क्या सोचना है हमें? ईगो ने मास्टर एक्सेप्टेंस को कैसे So life is not going to be easy. It's really tough. How the things are? खोलो आंखें, खोलो सब जने और सोचो और लिखो. Write down how the denial made things more stronger and how humbleness can make things easier. Sir, ऐसा हो सकता है कि accepting is like you said, accepting is not feeling sorry and accepting is not feeling guilty, and our brain is different than others. तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है अगर हम कुछ करते हैं, बट फिर भी हम ईगो आ जाता है कि नहीं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी ड्रग करके सारे काम नॉर्मल रिएक्ट कर सकता हूँ. तो ऐसे ईगो बीच में आ जाती है एंड वी लेट ईगो विन ओवर आवर. ठीक कह रहे हो आप. इसको हिंदी में त्याग बनाम आग भी कहा जा सकता है. नहीं, there is no त्याग. There is a humbleness does not mean that you are giving up something. त्याग is you are giving up something. You are not giving up something. You are only working on yourself to become more better. A better human being, more spiritual human being, more caring human being, where you give respect to everyone around you, where you are humble and they openly able to give you suggestions. Now if you become egoistic, nobody is ready to share any advice to you because they are scared कि वो कुछ भी बोलेंगे तो आप सुनोगे तो हो नहीं. आप तो अपनी ईगो में ही जी रहे हो. आपको तो लगता है जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है. एंड अगर आपको ऐसे लगता रहेगा then how will you change yourself? That means changing के लिए हम्बलनेस एक जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं हो सकता है उससे कुछ बेटर किया जा सके. कोई परफेक्ट तो नहीं है. Nothing is constant but change in an optimistic way. हाँ पेपर. सर हम बोलोगे तो हम हेल्प लेने के लिए सुन सकते हैं, दूसरे की बात सुन सकते हैं. साइकियाट्रिस्ट जो है फैमिली मेंबर हो, जिसके साथ भी हम कंफर्टेबल हो, इसलिए हमको तो उनकी बात सुन सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. अगर हम ईगोइस्टिक रहेंगे और ईगो को देख के चलेंगे हर एक चीज, तो दाई हम हेल्प ले सकते हैं किसी की, और इससे हमारी प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी. हम जिद्दी हैं. पर सर सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम में सिखाते हैं कि यूरोपियन वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी, जो इसका हम आज भी फ़ायदा उठाते हैं. जैसे स्टेडलर की पेंसिल सबसे अच्छी होती है. ह्यूगो बॉस नाजी आर्मी के लिए यूनिफॉर्म बनाती थी. तो सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम सिखाता है कि उसको वाइट और ब्लैक में देखना चाहिए कि युद्ध से भी क्या क्या गुड. नहीं, बट मैं तो यहाँ पे तो हमारा अपना डेवलपमेंट है ना. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशल डेवलपमेंट. एंड सोशल डेवलपमेंट में देयर वर अदर डे यू वर सेइंग कि दिल्ली में बहुत लोग एग्रेसिव हैं. दैट इज यस, दैट इज आल्सो ईगो प्रॉब्लम ना. दे आर वेरी बैडली बिहेव्ड. why they are not ready to openly accept the suggestions of others. Exactly. And why we don't respect others. Now that is also a ego, and if we are going to humble, then it's going to deal this issue. And especially when we are on path of recovery, our ego is very fragile. क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं ego is very fragile. हम लोग बहुत ही टची होते हैं. थोड़ी थोड़ी बात में हम बहक जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, हम अपना आप को संभाल नहीं पाते हैं. सो रिकवरी के लिए साइन ऑफ वीकनेस. रिकवरी के लिए हम्बलनेस इज मस्ट. अगर हम्बल नहीं होंगे तो हम अजीब सी ईगो में जी के अपना आप को डिस्ट्रॉय
करते रहेंगे, things will keep getting bad to worst. Sir, what is the difference between an egoistic thought and something that you might actually know? Assertiveness Assertiveness. or knowledge. Wow. You can be assertive from your point of view, you can share your point of view, and so I'm sharing my point of view. I'm not forcing you to follow that. That is, I'm motivating you, encouraging you to understand some new concept to change your life. Now if I say if you don't do it, I will shoot you, that is what is kind of a ego. Okay. Now जैसे अब ये देखो बीच बीच में सब लोग उठ के जा रहे हैं, आई फील बैड, ये लोग क्यों नहीं यार थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होके बैठ सकते, बट दैट्स व्हाट इज द थिंग, देयर इज नो हम्बलनेस, दे ऑल आर सो रेस्टलेस. व्हाई दे आर रेस्टलेस? बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी सजेशंस, दे आर लिविंग ए लाइफ वेयर दे फील दे नो एवरीथिंग. Sir, can we think of this as yin yang? That whatever life circle is, sometimes there is good, but there is some negativity. Sometimes there is negativity, but there is some good. So can we think of this as the yin yang symbol? मुझे लगता है कि लेट्स किसी को डिफाइन नहीं करते हैं, अपने लिए बनाते हैं. ये हमारी बीमारी ने हमें मेंटल इलनेस में, दिस इज द ट्रिकी सिचुएशन, हाउ इट मेड अस वीकर, how it has made us unwell. It made us unwell because we don't pay attention to any suggestions. We are not ready to listen to anything. We are so firm and feel so strong about our behavior that things are different. So कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड करते हैं. देखो देखो फिर से समझ, रिकवरी का मतलब बदलाव, रिकवरी का मतलब अपने अंदर बदलाव लाना. क्या बदलाव लाना है? ये बदलाव लाना है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत. हम बहुत ज़्यादा ईगो में जी रहे हैं और हम चिड़चिड़े हो गए हैं, हम अपनी बात को ही बार बार कहना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं. वाइल रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम सही भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं. कोई भी जना इस दुनिया में परफेक्ट तो नहीं है और हम भी परफेक्ट नहीं है. और इस फेस में जब हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और बेटरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, सुधार की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर हम इस तरह से सोचते रहेंगे तो हमें जो भी सजेशन मिलेंगे उसके आगे हमने एक अपनी वॉल खड़ी कर ली. हम दूसरे की बात सुनने की क्षमता ही नहीं रखेंगे, और अगर हम दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो हम कैसे बदलेंगे? और अगर हम बदलेंगे नहीं तो हमारी बीमारी हमें फिर से गिरफ्त में ले लेगी. इट विल कैच होल्ड ऑफ अस अगेन एंड अगेन. Now to recover we have to accept that there are something we need to change. हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, और उस बदलाव के लिए हमें अपने अंदर चेंजेस लाने ही होंगे. एंड दैट्स व्हाट द रिकवरी मीन्स. अगर हम वो नहीं मानेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी, चीजें बदलेंगी नहीं. आप लोग बात समझ रहे हो? सो कहीं ना कहीं अगर हमें ठीक होना है तो एक्सेप्टेंस हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पहलू होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस के लिए हमें अपने आप को बदलाव लाना पड़ेगा. बदलाव कहाँ पे लाना है? वी हैव टू बिकम मोर हम्बल, रिसेप्टिव, एंड वी हैव टू लीव आवर ईगो. अपने अहंकार को छोड़ के. क्यों? बिकॉज आपका अहंकार बार बार आपको एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देगा जहां पे आपको सेटबैक्स होंगे. क्या हो रहा है? देखो कैसे आपको तोड़ रहा है. क्या मैं हमेशा परफेक्ट हो सकता हूं?
Can I be perfect forever, for good, for... Can anybody be perfect? No, sir. Can any color be perfect? No, sir. No, if nothing is perfect, that means we are perfectly imperfect. We are... So we are perfectly imperfect. क्या है हम लोग? हम लोग पूरी तरह से इम्परफेक्ट। क्या है? इम्परफेक्ट है। हम में कुछ परफेक्शन नहीं है बहुत। और हम में से कोई जना ऐसा सोचता है कि मैं तो परफेक्ट हूं, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। हम क्या है? परफेक्टली इम्परफेक्ट। अब जब हम परफेक्टली इम्परफेक्ट हैं और हमारी ईगो ये हमें महसूस नहीं होने देना चाहती है, हमारी ईगो बार बार हमें ये कहती है नहीं नहीं तू तो बेस्ट है। क्या कहती है? तू तो परफेक्ट है। बार बार हमें क्या सिखा रही है? तू तो क्या है? यू आर परफेक्ट। नाउ व्हेन यू थिंक यू आर परफेक्ट while actually you are perfectly imperfect, so किसी दिन तो एहसास होएगा हमें, और जिस दिन एहसास होएगा उस दिन हमारी ईगो तो शैटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शैटर हो जाएगी। ईगो तो हमारी शैटर्ड हो जाएगी, टूट जाएगी, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और अगर हमारी ईगो शैटर्ड हो जाएगी तो फिर आउटकम क्या होगा? हमें अपनी ईगो को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ नशे जैसी चीज की जरूरत होगी, एंड वी विल रिलैक्स। हम क्या होंगे? हम दोबारा से उन्हीं साइकिल्स में चल जाएंगे जो कि हमें नहीं चलना है। अब अगर हम ये मान रहे हैं कि हम परफेक्टली इम्परफेक्ट हैं, तो हमारी ईगो क्यों हो सकती है? जब हमारे अंदर कुछ ताकत ही नहीं है, हमारे अंदर कुछ खूबियत ही नहीं है, तो हम काहे की ईगो रखेंगे? तो हम हो जाएंगे हम्बल। अब अगर हम्बल हो जाएंगे, लेट्स से एग्जांपल ऑफ बुद्धा। बुद्धा क्या था? He was kind of treated like a god, मगर he was so humble that he used to listen to everybody and then only he used to say something. Now we are perfectly imperfect, but we are living with the ego which is keep getting shattered, and we keep going to be unwell mentally. Now, if you want to be humble, you will not get shattered because you realize that your ego is not there, you don't exist anything, you have nothing काबिलियत। अगर मेरे अंदर कुछ काबिलियत ही नहीं है तो मैं ईगो किस चीज की करूंगा? अहंकार किस चीज पे करूंगा? And that path will take me towards a change and recovery. वो पाथ मुझे किस तरफ लेके जाएगा? ठीक होने की तरफ, रिकवरी की तरफ। सर, isn't it counterproductive to think कि मेरे में कोई काबिलियत नहीं है? फिर तो बंदा बहुत ही मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी शैटर हो जाएगा अगर बंदा ऐसे सोचने लगा। There's a sweet spot, I think. There should be always room for it. मुझे लगता है कि देखो, जब भी कोई जना एक्सप्लेन करता है ना, तो उसमें एक्सट्रीमिज्म होता है, समझने के लिए एक्सट्रीमिस्ट होता है। अगर कोई जना ये जानता है कि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, तो उससे बड़ी काबिलियत तो कोई है ही नहीं। इफ यू सी हम्बलनेस, आई हैव सीन हु एंड हु, एक मिनट सुन, हु एंड हु, बिलियनर, ट्रिलियनर। So I give you example. I met once Mr. B.M. Munjal.
Okay. Now, I think he was a genius, very successful entrepreneur. He was rated in any way the most successful kind of a thing. He started as a humble cycle manufacturer and he made Hero Honda. Pawan and Sunil Munjal is his son. Raman Munjal died, committed suicide. Okay. Now I started my practice. I was maybe 30-year-old. I'm talking about 24 years back. He was that time 85 years. Okay. He came. I was not knowing that Mr. B.M. Munjal is coming to meet me. He just called clinic and he waited for 45 minutes me to get free. Okay. See the humbleness. He could have created a air. He could have sent few guys beforehand that okay, I have to meet this doctor. He could have tried bribing me, get me home. Okay. So उस टाइम उनकी वर्थ थी 1 लाख करोड़. Okay, and genuinely seriously a creative kind of a man. Now he simply came and requested that I have a daughter. His son is into cannabis. We need to help him, doctor. How can you help him? I said I need to evaluate him. He said, okay, I will get him. Okay. Next day on appointment he gets. He comes again and then he requests, see doctor, I am B.M. Munjal and I think it would be difficult for me to come again and again for appointment. I would request you to coordinate with the patient and he will come. In case there is an issue, you give me a call. So I have seen who and who, and they all are extremely humble. जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, इफ यू एवर मीट मुकेश अंबानी, मतलब अगर तुम उसके चेहरा बदल के वो तुम्हें मिल लेना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा. एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन रिकवर. बिकॉज हमारी ईगो तो ना बड़ी, पता नहीं हम किस वजह से कितने हायर पेडेस्टल पे रख के बैठे हैं. सो अगर तुम रियल सेंस में एक हम्बलनेस डेवलप कर लो ना, तो वो इटसेल्फ ही इतनी बड़ी क्वालिटी है ना. इट्स सच ए बिग थिंग कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम कोई एयर नहीं रखते. लाइक इफ यू गो टू साउथ इंडियन टेम्पल्स, they all have their meal sitting a poor or a rich guy. So, but ऐसे नहीं बंदा हो सकता कि मुझ में तो कोई काबिलियत ही नहीं है, मैं ड्रग्स ही कर लेता हूँ, मुझ में तो कोई काबिलियत ही नहीं है. नहीं, तुम वो एक एक्सट्रीम उसमें ले जा रहे हो उसको. सर मैं बस ये कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस रखना तो अपने में इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं. यार हम्बलनेस में तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है. हम्बलनेस और कॉन्फिडेंस साथ साथ जाते हैं. Humbleness is like a character. The काबिलियत is very very different. See, your qualities are different than your humbleness. Quality does not mean that you become egoistic. भाई तुम म्यूजिशियन हो. Let's say you meet so many very good musicians, very talented musicians. Okay, there is one who is showing shoo sha air. मेरे आसपास कोई नहीं आएगा, तुमने मुझे फोन क्यों कर दिया, गाली गलौज, बदतमीजी, स्टेज पे जाके सबको परफॉर्म करने से पहले अपनी एयर दिखाना, ऑर्गेनाइजर्स को गाली गलौज करना. वर्सेस एक जना है जो बहुत ही मतलब renowned है, respected है, and he has no air. He goes and nobody knows कि ये बंदा कौन है. He comes, he performs, he goes. Does it mean कि वो बंदे में काबिलियत नहीं है? और ज्यादा काबिलियत.
यही तो मैं कह रहा हूं ना। सो हम्बलनेस वीकनेस नहीं हुई, एक स्ट्रेंथ है, एक काबिलियत है। एंड यहां पे वो बहुत ही जरूरी है। क्यों? बिकॉज हम लोग ना बहुत ही फ्रजाइल ईगो में है। कहीं ना कहीं अंदर से तो हमें पता ही है ना कि जो हमने किया वो सही नहीं था, जो हमारी लाइफ में हो रहा था वो परफेक्ट नहीं था। जो मैंने ये बात यूज की है इसको थोड़ा देखो तो डेप्थ में, वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। मतलब हमने तो अपनी पूरी लाइफ का कचड़ा बना दिया है ना। तो हमारी ईगो की क्या वैल्यू है? हम काहे को अपनी शान दिखा रहे हैं या काहे को कह रहे हैं मैं ये हूं वो हूं? वाई कांट बी हम्बल कि बॉस पता नहीं क्या हुआ, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था और मैं किस रास्ते पे निकल गया। एंड आई थिंक इट्स अ टाइम मुझे ये सोच समझ के अपना आप को बदलने की जरूरत है। सो तभी आएगा ना। जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, अब मुझे बैठ के क्लास में लोग चैलेंज कर रहे हैं, मुझसे क्या ले लेंगे चैलेंज कर? मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गलत हूं? भाई मैं तो कहां कह रहा हूं, मैं तो अपना थॉट ही शेयर कर रहा हूं। मैं सही गलत तो ये प्रूव ही करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप लोग गलत हो मैं सही हूं। मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद ये चेंज इन द प्रोस्पेक्टिव आपको बेटर कर सके। वो तो जरूरी है ना यार। अगर आप लोग अपना आप को बदलोगे नहीं तो लाइफ में कैसे रिलैक्स रहोगे? अब सोचो यार, अब तुम एक बात बताओ, तुम यहां से बाहर निकलो, अब बाहर जाओगे, लोग बाग कहेंगे कि यार तुम कहां थे? तुमने कहा नहीं यार मैं अमेरिका घूमने गया हुआ था। अच्छा यार कोविड की प्रॉब्लम वहां सब ठीक चल रही है ना? एक और जने को बुलाया, यार ये कल अमेरिका जा रहा है, जरा इसको समझा तो कैसे कैसे टेस्ट होता है, कैसे कैसे एयरपोर्ट पे। अब तुम फंस गए, तुम्हें तो पता नहीं था। तुमने चलो अपने फट्टे मार के अपनी नॉलेज से कुछ कुछ स्टोरी बना दी, ठीक है। अब तुम इधर उधर भाग रहे हो। वो बंदा बेचारा जेन्युइनली तुमसे मदद चाहता है बिकॉज वो जा रहा है और बड़ा एंशियस है। हो गया तुम्हारा ईगो हर्ट। अब तुम अपने आप को छुपाने के लिए क्या दिखाओगे? तुम दिखाओगे कि तुम बहुत बिजी हो गए हो। तुम जाओगे मे बी एक ग्लास ऑफ अल्कोहल ले लोगे और वहां से भाग जाओगे। हो गए हर्ट। अब हर्ट हो गए तो तुम्हें क्या लगेगा? वर्सेस तुम अगर सिंपली हम्बल होके बोलो कि यार देखो मेरी लाइफ थोड़ी कंट्रोल में नहीं थी, मुझे हेल्प की जरूरत थी, आई हैव गॉन फॉर सम हेल्प। अब वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, यू आर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Okay. But if I tell somebody that I went to rehab and they themselves are so judgmental that they're like, okay. यार रिहैब तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इट्स अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट बॉस। I don't even know it's a rehab. It's a time to reintegrate your own ego and yourself. भाई पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग, बुद्धा 14 साल जाके हिमालयास पे रहा, क्यों? He never wanted distractions. You are here to think about your life and see where things have gone wrong. तो तुम क्यों कह रहे हो रिया? बोलो जी मैं तो गया था अपने आप को रीइंटीग्रेट करने, मैं तो गया था हेल्प के लिए, मैं तो गया था, मैंने अपने साथ समय गुजारा। देखो सिंपल है, वो भी तो ईगो की बात कर रहे हो तुम। अगर हम्बलनेस है तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता यार। अगर आपके पास कुछ काबिलियत है, So should I be open? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, यू नो J.W. Bush been to rehab many time. Senior Bush, before taking any serious decision, he used to go and spend time in rehab.
होगा। So, but I'm just saying यू that- फील अगर हिटलर रिहैब चला जाता तो शायद उसने इतनी कैटास्ट्रॉफी जितनी क्रिएट की वो ना होती। That's a complicated story, sir. The wrong people went to rehab. नो, I would say Lucky went to rehab. I would was say- saying it in a different sense. No, I'm saying but- Hitler should have gone. I'm saying that very lucky get this opportunity to work on themselves. बॉस, मैं इतना परेशान हूँ, मैं भागना चाहता हूँ तुम लोगों से और मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा। But sir, then Germans during that time had a very Swiss Germanic systematic Karl Marx sort of, and No, means I'm saying in a loose way. Akshay, I'm not saying in that perfect way. Right. I'm saying in a very loose way. right. So शायद मतलब बहुत सारे लोग जो इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं, अगर वो थोड़ा सा अपने आप को सोचें। There were two Jew German psychiatrists leading of that time. Is ego the base of our body? Base. यार हम लोग ने एक बड़े डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं, तुम अचानक से इंट्रूडर हो, प्लीज बैठ जाओ, सुन लो। I'm bad with names, but there were two. सो मतलब देखो, जो मैं कह रहा हूँ प्लीज उसको समझ लो। देखो, हम लोग बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बड़ा सारा क्योस था एंड हम दोबारा से ट्रैक पे लाके चलने की तरफ एफर्ट कर रहे हैं ना। इस एफर्ट में सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी लाइफ को संभालने के लिए थोड़ा तो रिसेप्टिव होना ही पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट विल गिव अस द स्ट्रेंथ। एंड अगर ऐसे नहीं हुए तो हम अपना आप को नहीं संभाल पाएंगे, बार बार गिरते रहेंगे। We will keep falling again and again and keep losing. So if you don't want a losing proposition, please accept that you have to leave your ego and come out of this thought that you are perfect and you know everything. Develop a openness कि मुझे अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत